आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान पर। अब ये जंग क्या समंदर में होने जा रही है। हॉर्मूज में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप आज बहुत व्यस्त थे। आज एक कार्यक्रम में थे पत्नी मेलानिया के साथ। दूसरी तरफ हॉर्मूज में समंदर में देखिए वॉरशिप उतार दी है अमेरिका ने और दावा है 16 युद्धपोत विध्वंसक डिस्ट्रॉयर अमेरिका ने उतार दिए और पूरे समंदर की घेराबंदी शुरू कर दी। और इससे पहले माइंस हटाने के लिए अमेरिका ने 2 डिस्ट्रॉयर भेजे थे, यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी। अमेरिका ने समंदर में उतार दिया और जो ईरान ने माइंस बिछाई हैं उन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी इनकी है। अब देखिए जरा अमेरिका नाकेबंदी कैसे करने जा रहा है। क्या है अमेरिका का प्लान, कौन कौन से वॉरशिप उतारे हैं। सबसे पहले देखिए हॉर्मूज से पहले यहां पर अमेरिका ने उतारा है यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी। यहां उतारा है क्योंकि यहीं पर माइंस है और माइंस को खत्म करना है। उसकी और आगे बढ़ेंगे फारस की खाड़ी। यहां अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन उतार दिया है। ओमान की खाड़ी में देखिए अमेरिका ने क्रूज मिसाइल युद्धपोत उतारा है। उसके बाद अरब सागर में पहले से यूएसएस त्रिपोली मौजूद है। F-35B लड़ाकू विमान इस यूएसएस त्रिपोली पर है। खार्क द्वीप में जहां पर सबसे ज्यादा तेल गैस ईरान का है वहां मरीन कमांडोज रख रखे हैं। इस तरह से देखिए जरा यहां घेराबंदी की है अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी इस समंदर में, यानी किसी और का भी कोई युद्धपोत नहीं जाने पाएगा। आइए अब आपको बताऊं कि ऑयल वेसल और गैस वेसल नहीं जा सकेंगे। ये आप देख रहे हैं ये युद्धपोत उतारे हैं, यानी जो अटैक भी कर सकते हैं जिन जहाजों को नहीं जाने देगा अमेरिका। और देखिए इस बीच ईरान की एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया है। पायरेट्स ऑफ द हॉर्मूज, ये फिल्म आई थी पायरेट्स, ट्रंप की तस्वीर लगा दी है और उन्हें हॉर्मूज का पायरेट बता दिया है। जिम्बाब्वे में ईरानी एम्बेसी ने मजाक उड़ाया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा ट्रंप ने क्या क्या उतार दिया है जंग के मैदान में समंदर के आसपास। ये जो आप देख रहे हैं ये है हॉर्मूज में अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार तैनात किए। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज की घेराबंदी कर दी है। यह है F-35B लड़ाकू विमान। यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की ताकत रखता है। 1200 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है और इसकी कीमत 940 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसे उतार दिया है। इसके अलावा यह है यूएसएस अब्राहम लिंकन। हॉर्मूज के पास कैरियर स्ट्राइक यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके साथ 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बेड़ा मौजूद है। यह एक चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करता है। यह लगभग 6000 से 7000 सैनिक ले जा सकता है और इसकी कीमत 50,000 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली अमेरिकी नौसेना का आधुनिक जहाज है। 45,000 टन से अधिक वजनी है। इसमें 3500 मरीन सैनिक तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यह है यूएसएस बॉक्सर, अमेरिकी नौसेना का ताकतवर हमलावर जहाज है। यह एक चलते फिरते छोटे एयरबेस की तरह काम करता है। F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जा सकता है। इसके अलावा यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए इसे तैनात किया गया। यह दुनिया के आधुनिक रडार को चकमा दे सकता है। यूएसएस माइकल मर्फी, यह सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। ईरान की छोटी नावों और ड्रोन के खतरों से निपटने में सक्षम है। यह है MV-22
यह अमेरिका का मल्टी मिशन सैन्य विमान है। यह 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, एक बार में 24 सैनिकों को ले जा सकता है और साथ ही साथ 4700 मरीन कमांडो तैनात किए हैं जो द्वीपों और तटीय इलाकों को खाली करवा सकते हैं। खार्क द्वीप पर तेल टर्मिनल पर कब्जा करने में मदद कर सकते हैं अगर ईरान नहीं माना। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। अभी कोई लड़ाई नहीं हो रही है, अभी हमने नाकाबंदी कर रखी है, वो कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये देखना पसंद नहीं था कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हो तो उनकी नावें बाहर निकलें, लेकिन अगर वो कारोबार नहीं कर रहे होते तो कोई नाव बाहर नहीं निकलती। तो अब वो ईरान बिल्कुल भी कारोबार नहीं कर पा रहा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे बहुत आसानी से। ये मत भूलिए कि उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके रडार खत्म हो चुके हैं और उनके नेता भी जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका ने 16 युद्धपोत उतार दिए तो ईरान ने भी बड़ी तैयारी कर ली। ईरान ने सुइसाइड बोट्स तैनात कर दिए हैं समंदर में। हॉर्मुज में ईरान के खतरनाक हमलावर बोट तैनात हैं। ऐसे 1500 से ज्यादा बोट्स यहां तैनात किए गए हैं जो झुंड में दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। ईरान की ये बोट आकार में छोटी हैं लेकिन समंदर में बड़े जंगी जहाजों को काल बना सकती हैं। इसकी लागत भी बहुत कम होती है। ईरान की IRGC इसकी देखरेख करती है। इनकी ताकत, इसकी बिजली जैसी फुर्ती है। ईरान के पास अलग अलग श्रेणियों की घातक नावें हैं। ये दूर से ही दुश्मन के टैंकरों को उड़ा सकती हैं। ये हल्की एंटी शिप मिसाइलों से लैस होती हैं। ये नावें हिट एंड रन मिशन के लिए माहिर होती हैं। ये रडार की नजर से बचने में सक्षम है। सुइसाइड ड्रोन बोट्स कामिकाजे ड्रोन की तरह दुश्मन पर हमला करती हैं। अकेले एक नाव अमेरिकी युद्धपोत का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान इनका इस्तेमाल झुंड में करता है जिसमें दर्जनों नावें एक बड़े जहाज को घेर लेती हैं। इससे जहाज का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। दोस्त और दुश्मन की नाव पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही घातक बारूदी सुरंगें भी ईरान ने तैयार कर रखी हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब क्या कह रहे हैं। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको एक वेपन बना दिया है, वो एज ए वेपन यूज कर रहा है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो वो इस वेपन को समझता है, तो इसीलिए उसने इसको काउंटर करने के लिए ये ब्लॉकेड लगाया है। मगर उनको ये उनके जिसे कहते हैं कि ख्याल में नहीं आ रहा कि ऐसे काम करने से जो दूसरे देश हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। एक एनर्जी का क्राइसिस बनता है। देखो, सारी दुनिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए या ना खुले, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। रिफाइनरीज बर्बाद हो गई हैं, पाइपलाइंस बर्बाद हो गई हैं, पोर्ट्स जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, स्टोरेज डिपोज बर्बाद हो गए हैं। उन सबको रिपेयर करने के, दोबारा चालू करने के लिए कई महीने या साल लग सकते हैं। ऐसे में भारत के अलावा पूरी दुनिया को नुकसान होगा। जो तनाव है वो सिर्फ हॉर्मुज नहीं, ईरान, अमेरिका, इजराइल नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सब वो प्रेशर, वो दबाव महसूस कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है। तो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया का नया विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर, जिससे मिसाइल दागी गई। दूसरी तरफ देखिए, जिनपिंग पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से शी जिनपिंग ने मुलाकात की है। और रूस के विदेश मंत्री लावरोव पहुंचे हैं चीन। आखिर क्या हो रहा है, बड़ा सवाल यह है, क्योंकि सबकी नजरें और निगाहें
ईरान और अमेरिका जंग पर है, लेकिन हॉर्मूज की नाकेबंदी ट्रंप कर रहे हैं, उस पर देखिए दुनिया क्या कह रही है। अमेरिका ने कहा ट्रंप ने हॉर्मूज की नाकेबंदी पर वार्निंग दी है, ईरान को टोल देने वाले देशों को पकड़ा जाएगा, हॉर्मूज के लिए दुनिया के साथ आने की अपील की है। ईरान ने कहा हॉर्मूज नाकेबंदी पर ईरान ने अमेरिका का मजाक उड़ाया, ईरान ने अमेरिका को इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी। हॉर्मूज पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है, इससे मिडिल ईस्ट में भी कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। हॉर्मूज में नाकेबंदी पर ईरान ने भारत को गारंटी दी है कि भारतीय जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रहेगी। नाकेबंदी के बीच भारत के जहाज हॉर्मूज से गुजरे, भारत से इसे यूएई भेजा जा रहा था। उस वक्त चीन ने अमेरिकी नाकेबंदी को खतरनाक बताया है। चीन ने कहा इससे सीज फायर समझौते पर असर पड़ेगा। नाकेबंदी के बावजूद चीन के जहाज हॉर्मूज से गुजरे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दुनिया के नेता। हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल या उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलने नहीं दे सकते, क्योंकि वो यही कर रहे हैं। वो सच में दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और आप जानते हैं सबसे कमाल की बात यह है कि आप यकीन कर सकते हैं, हम उस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करते। हमें उस जल डमरू मध्य की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना तेल और गैस है, हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा। हॉर्मूज स्ट्रेट की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मूलभूत परिस्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे संघर्ष विराम का पालन करें, संवाद और वार्ताओं से कोई समाधान निकालें, तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि जल्द से जल्द स्टेट में सामान्य हालात बन सकें। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हॉर्मूज स्ट्रेट को निर्बाध और खुला रखना अत्यंत आवश्यक है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून द्वारा अनिवार्य है। हॉर्मूज स्ट्रेट अभी तनावपूर्ण स्थिति में है। हालात को शांत करने और स्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रेट और हॉर्मूज को फिर से खोलने की दिशा में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। तनाव को कम करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बिना किसी तनाव के आगे बढ़ती रहेगी। ये बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उस नासूर पर भी लागू होती है, जिसका ईरान द्वारा शर्मनाक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी बहुत से नेताओं से बातचीत हुई, उन सभी का मानना है कि समुद्री मार्ग में आवागमन बिल्कुल स्वतंत्रता से होना चाहिए और इसे हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। कोई शर्त नहीं, कोई शुल्क नहीं, और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने के लिए ईरान के प्रयास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ये बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यूरोपीय संघ ऐसे किसी भी इंतजाम को लगातार अस्वीकार करता रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस जल डमरू मध्य से होकर गुजरने के स्वतंत्र और सुरक्षित मार्ग को सीमित करने का नियम बनाता हो। EU will continue to reject